वेलकम टू पाठशाला। आज हम गणित कक्षा 8 के पाठ्य पुस्तक को देखेंगे। सिलेबस मैंने पिछले क्लास में करवा दिया था, आप पिछले वीडियो जा कर के देख लीजिए कि क्या क्या सिलेबस क्लास 8 के बच्चों को 2026-27 में पढ़ना है। सबसे पहले भूमिका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, तो समीकरण आपका स्टार्ट करेंगे। जो x + 2 = 13 हो गया। x = 13 - 2 = 11। 11 एक प्राकृत संख्या है। अगर हल शून्य है जो एक पूर्ण संख्या होती है, तो अब हम देखेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। जितने भी पॉइंट हैं हम आपको सब नोट आउट करवाते जाएंगे। तो गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हम गिनती कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, वो सारी संख्या जो होती है वो क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। उसी में अगर +0 कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या के रूप में और 0 जोड़ दिए पूर्ण संख्या। समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं। हम धीरे धीरे आपका उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाते जाएंगे, आप देखते जाइएगा। तो ये जो इक्वेशन है समीकरण, तो यहाँ पे आपका दे दिया, और रेशनल नंबर अभी। फिर अब आता है आपका पूर्णांक। नेक्स्ट टॉपिक आपके बुक का है, आप पहले बुक देख लीजिए कि ये जो भूमिका था उसमें पूर्ण संख्या पढ़ना था, प्राकृत संख्या। अब पूर्णांक में आपका धनात्मक ऋणात्मक है। तो अब आप देख लीजिए, कॉपी में मैं नोट आउट कर रही हूँ, और वो जितने भी आपका चैप्टर में मेन पॉइंट है, मेन बिंदु है, वो सब मैं डिस्कस करवाते जाऊंगी। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। तो ये हम सबसे पहले इंटीजर्स देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन के बाद इंटीजर्स किसे कहते हैं, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। जो भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या होती है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। अब धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या का कुछ आप एग्जाम्पल देख लीजिए। तो ये जो धनात्मक संख्याएं हैं, तो धनात्मक संख्या जैसे आप देख सकते हैं +3 हो गया, +5, +4, +6, 7। अब ऋणात्मक संख्या तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो ऋणात्मक संख्या में -2, -3, -4, -5, एग्जाम्पल एक्स्ट्रा, ये सब जितने भी हैं वो क्या है, तो ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स है। फिर हम आप बुक में देख सकते हैं कि परिमेय संख्या दिया हुआ है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अब इसके बारे में देखेंगे। अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो एक एक पॉइंट को नोट आउट करते जाइएगा। नए क्लास में गए हैं तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होती है, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। परंतु q जो होता है वो 0 नहीं हो सकता। अगर q 0 होगा तो इट इज़ नॉट डिफाइन आ जाएगा, तो वो हमेशा p/q के फॉर्म में रहेगा। अगर एग्ज़ाम्पल देखते हैं तो आप यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। वो जो आपका डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर में होता है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अब आप नेक्स्ट देखेंगे क्या कि ये जो परिमेय संख्या है ये कंप्लीट हो गया आपके बुक से। तो हम सबसे पहले इक्वेशन देख लिए, फिर पूर्णांक देख लिए, इंटीजर्स देख लिए, उसके बाद प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या भी देख लिए। अब आता है परिमेय संख्याओं के गुणनधर्म। जो आपका परिमेय संख्या है उनके क्या क्या गुण होते हैं, किस तरीके से होते हैं, उनके गुण को हम पढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर्स के जितने भी हैं फैक्टर्स वो हम देख लेंगे कि उनके गुणधर्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है संवृत्त नियम। संवृत्त नियम में आपका आता है जिसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे कहते हैं, तो कुछ मुख्य बिंदु अगर हम उसके बारे में देखना चाहेंगे संवृत्त नियम के बारे में, तो मैं आपको बता देती हूँ मोटे तौर पर कि जो भी आपका संवृत्त नियम होता है वो आपका एडिशन के रूप में देखते हैं, सब्सट्रैक्शन के रूप में देखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के रूप में देखते हैं और डिवीजन के रूप में। तो संवृत्त नियम किस में लागू होता है उसके बारे में देखना है। तो पहले संवृत्त नियम किसे कहते हैं ये जान जाइए कि गणित में जो भी आपका नियम होता है वो किन्हीं दो संख्याओं को जोड़कर, घटाकर या गुणा की संक्रियाओं का जो परिणाम होता है उसी समूह में रहता है। जैसे अगर 5 + 3 हो गया ये,
तो एडिशन के अगर योग के रूप में देखेंगे तो 2 + 3 5 आ गया। सब्सट्रैक्शन के रूप में देखेंगे तो 4 - 8, तो आपका 4 - 8 तो -4 आ जाएगा। प्राकृत संख्या नहीं है, तो माइनस जैसे आ जाता है तो वो प्राकृत संख्या नहीं होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के रूप में देखेंगे तो 4 × 3 करते हैं तो 4 × 3 12 आ जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया। फिर आपका प्राकृत संख्या जो होता है वो समृद्ध नियम के अंतर्गत आता है। लेकिन डिवीज़न को अगर हम देखते हैं तो डिवीज़न जो है वो पूर्णांक में नहीं होगा, क्योंकि अगर हम उसका एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो किसी भी अंक को अगर आप करते हैं तो वो क्या आ जाता है कि ये नियम के मतलब वो नियम से भाग नहीं लग पाएगा। तो वहाँ पे आपका जो प्राकृत संख्या नहीं होगा, जो पूर्णांक के रूप में 2 से अगर हम 3 में भाग देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जानेंगे तो 2 से 3 में भाग देंगे तो वो जो आपका आएगा वो पूर्णांक के रूप में नहीं आएगा। अगर एग्ज़ाम्पल के रूप में देखेंगे तो एक एक का एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, जितना भी आपका आता है। तो 7 + 5 = 12 आ गया, ठीक है, ऐड के रूप में। फिर अगर दूसरा एग्ज़ाम्पल देखते हैं तो -3 + -2 हो गया तो -5 आ गया। तो ये आपका सब्ट्रैक्ट के रूप में हो गया। तो ये इंटीजर्स के रूप में आया, -3 - 2। तो इंटीजर्स के रूप में अगर आता है तो ये आपका नेगेटिव इंटीजर्स के रूप में आया, क्योंकि इसमें नेगेटिव लगा हुआ है। और आगे अगर आप देखते हैं तो 1/2 + 1/4, तो 1/2 + 1/4 तो यहाँ पे आपका 3/4 हो जाएगा। ये आपका रेशनल नंबर के रूप में आएगा, जो आपके प्रॉपर्टी में दिया हुआ है आपके बुक में। आप बुक निकालिएगा, मैं समझा रही हूँ, एक एक करके समझते जाइएगा, बहुत ही आसान रहेगा आपको समझने में। और धीरे धीरे आप सारा समझ जाइएगा कि समृद्ध नियम किसे कहते हैं। तो समृद्ध नियम में जोड़ और घटाव में जोड़ और मल्टीप्लिकेशन गुना में आपका हो पाता है, लेकिन घटाव और भाग में नहीं हो पाता है। वही इंटीजर्स वगैरह में आ जाता है। अब देखेंगे हम क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता किसे कहते हैं उसके बारे में अब हम देख लें। तो अगर एक साथ देखते हैं कि क्रम विनिमयता, इसे हम इंग्लिश में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आपका जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आता है वो क्रम बदलने पर भी परिणाम वही होता है, उसे कहते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर हम उसका क्रम बदल देते हैं, क्रम का मतलब होता है स्थान, अगर हम स्थान को बदल देते हैं तो उसका परिमाप जो उसका आंसर आता है वो सेम टू सेम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए कि a + b = b + a, इसे हम कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो बच्चों इसमें ये देखना है कि किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो क्रम बदलने से अगर परिणाम जो होता है वो सेम आए दोनों तरफ, तो वो ये जो प्रॉपर्टी है वो लागू हो रही है। लेकिन अगर परिणाम सेम नहीं आता है तो ये प्रॉपर्टी लागू नहीं हो रही है। इसमें भी हम जोड़, घटाव, गुना, भाग करके देखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी को अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जोड़ और मल्टीप्लिकेशन में होता है, और आपका जो कम्युनिकेटिव होता है वो किस में आता है, तो क्रम बदलने पर भी परिणाम वही होता है। यहाँ हम लिख दिए, अगर आपको मेन पॉइंट नोट करना होगा तो आप कर लीजिएगा। फिर अगर हम आपका इसमें आगे देखते हैं तो ये देख लेते हैं कि ये जो नियम होती है वो केवल योग और गुणनफल पर लागू होता है, घटाव या भाग पर नहीं होता है। तो ये नियम केवल योग का मतलब जोड़ पर, और गुणन का मतलब मल्टीप्लिकेशन पर ही लागू होगा, और घटाव पर और भाग पर लागू नहीं होगा। तो कैसे नहीं होगा उसका एग्ज़ाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम्पल अगर आप देखते हैं एक एक करके तो यहाँ पे आप ये देख पाएंगे कि जोड़ में अगर हम एडिशन करते हैं तो दोनों तरफ बराबर आता है, लेकिन अगर वही हम माइनस कर देते हैं तो वो आपका उतना आंसर नहीं आता। जैसे 3 + 4 लिए बराबर में 4 + 3 लिए तो 7 = 7 आ गया। तो वहाँ पे गुणन अगर करते हैं तो 4 × 2 = 2 × 4, तो वो 8 = 8 ही आता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर ये लागू नहीं होता है तो कहाँ लागू नहीं होता है, तो अगर 5 - 3 करते हैं और आप यहाँ देखते हैं कि अगर 5 में से 3 घटाते हैं और 3 में से 5 घटाते हैं तो ये दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा। अगर 5 में से 3 को भाग देते हैं
और उसके बाद बराबर का साइन दे करके, इक्वल का साइन दे करके 3/5 करते हैं, वो भी इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों की माइनस में और आपका डिवाइड में ये बराबर नहीं आता है। कहने का मतलब कि ये क्रम विनिमय नहीं है। और यहाँ पे योग और गुणन जो है वो क्रम विनिमय है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, परिमेय संख्या का भूमिका पढ़ लिए, उसके बाद इक्वेशन के बारे में पढ़े, उसके बाद पूर्णांक पढ़ लिए, पूर्णांक के बाद प्राकृत संख्या पढ़े, पूर्ण संख्या पढ़े, उसके बाद आपका वो क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ लिए, समृद्ध नियम, और यहाँ पे कम्युनिकेटिव पढ़ लिए। अब आता है साहचर्यता। ठीक है, सहचारिता जो नियम है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो थैंक यू सो मच, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।